नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल कट की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहले जिन पार्टियों का दबदबा और वर्चस्व यहां पर कायम था वो अब खत्म हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि धारा 370 हटने के बाद इन सियासी दलों द्वारा जितने भी वादे किए गए हैं हवा में निकल चुके हैं। और बसोली में आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह के समर्थन में आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ये सियासी दल दावा कर रहे थे कि 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में 370 की जो नदियां हैं वो यहां पर बहेंगी, यानी कि अगर 370 जाता है तो खून की नदियां बहेंगी। लेकिन अब सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। रक्षा मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब शांति स्थापित हो चुकी है और ये फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हमारा देश पहले सॉफ्ट स्टेट के तौर पर माना जाता था, लेकिन उड़ी और पुलवामा के बाद दुनिया को भी भारत का चरित्र समझ आ गया है। भारत ने यह संदेश दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और अगर कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे नहीं। हमारी जो पूरी टीम है, आपसे निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, यहां पर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इन्हीं राजनीतिक पार्टियों का विशेष वर्चस्व रहा। और मुझे याद है कि ये लोग कहते थे धारा 370 यदि समाप्त होगी तो यहां पर खून की नदियां बहेंगी। अरे मैं उनको बताना चाहता हूं, खून की नदियां नहीं, पानी की नदियां बहेंगी। और ऐसे ही जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है तो जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां बहेंगी, खून की नदियां नहीं बहेंगी। अरे जी, मैं कहूं कि सचमुच हमारे मोदी जी ने जम्मू के लोगों को उनका हक सूद सहित वापस किया है तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। मेरे बहनों भाइयों, हम लोग बराबर कहते रहे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। और बहनों भाइयों, उस संकल्प को हमारी सरकार ने पूरा कर दिया है। यहां पर अन्य भी बहुत सारे 370 समाप्त होने के बाद जो हमारी सरकार ने फैसला किया है उसके बारे में आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। यह कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने जब अपनी न्याय यात्रा समाप्त की तो इसी गुलबर्ग में आकर मैंने देखा कि बर्फों से वह एक वहां पर एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। मैंने देखा कि प्रियंका जी भी आई थी, एक दूसरे के ऊपर लोग बर्फ फेंक रहे थे। यदि धारा 370 समाप्त न हुई होती तो शायद यह अवसर उनको न मिलता। मुझे याद है कि पहले यहां पर मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जब श्रद्धालु आते थे तो उनके बस की चेकिंग होती थी, उनके बैग की चेकिंग होती थी। लेकिन आज इस चेकिंग सिस्टम को हम लोगों ने समाप्त कर दिया, कोई जरूरत नहीं होती है। जो श्रद्धालु माता रानी का दर्शन करना चाहता है माता रानी का दर्शन समाप्त कर सकता है। अब जम्मू कश्मीर फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मैं उन सब सारी परियोजनाओं की यहां पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा जिसकी चर्चा अभी हमारे डॉक्टर साहब ने की है। लेकिन महबूबा जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपने कहा था यदि धारा 370 समाप्त होगी यहां पर भारत का तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज तिरंगा जम्मू कश्मीर के कोने कोने में लहरा रहा है। भारत के बारे में धारणा बदल गई है बहनों भाई। पहले भारत माना जाता था सॉफ्ट स्टेट है, लेकिन अब लोग जानते हैं भारत का चरित्र है। भारत ने आज तक न तो दुनिया के किसी देश पर कभी कोई आक्रमण किया है, न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है। यह भारत का चरित्र रहा है। लेकिन आपने देखा जब उरी और पुलवामा की घटना हुई तो उस समय भारत का चरित्र लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है। और बहनों भाइयों, उस समय 2 टूक संदेश हम लोगों ने दे दिया। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। हमने साफ यह संदेश दे दिया, देखिए माने हम ऐसा करेंगे यह आवश्यक नहीं है, लेकिन कोई छेड़े ना हमको।
तो लोकसभा चुनावों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रविवार को जारी किए गए भाजपा के मैनिफेस्टो से जनता को जागरूक करने के लिए यहां पर भाजपा द्वारा देश भर में प्रेस वार्ताएं की जा रही है और इसी कड़ी में जम्मू संभाग में भी आज भाजपा ने जगह जगह प्रेस वार्ताएं कर संकल्प पत्र के नाम से इस मैनिफेस्टो में शामिल किए गए वादों का प्रचार प्रसार किया। जम्मू में पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता, जोड़िया में यहां भाजपा के जम्मू रियासी सीट से उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा और कठुआ में पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह ने प्रेस वार्ता का दावा किया है और इस बार यहां सत्ता में आने पर भाजपा संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करेगी और उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी। संकल्प पत्र जारी किया है हमने, इसको मैनिफेस्टो का नाम ना दे करके, क्योंकि हमने जो कहा है वो किया है। 10 सालों का कार्यकाल 140 करोड़ जनता का साथ लेकर के उनको बेहतर स्थिति, जीवन स्तर सुधारने के लिए हमने काम किया है। GYAN, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन पर फोकस जब हम करेंगे तो पूरा समाज इसमें आता है। हमारी चाहे रक्षा क्षेत्र हो, चाहे हमारा आत्मनिर्भर भारत का क्षेत्र हो, भारत को टूरिज्म के माध्यम से संस्कृति के साथ जोड़ना, इसमें हो, हमने जो कहा वो किया। बड़े बड़े निर्णय हमने लिए, GST, नोटबंदी और डिजिटल पेमेंट्स, उसके कारण से पूरे विश्व में हमारा एक नाम हुआ है। इसको हमने आगे बढ़ाना है। जहाँ तक 4 करोड़ मकानों की बात हमने की, पिछली बार बनाए, 3 करोड़ आगे बनाएंगे, ये लोगों को मोदी की गारंटी है। इसके अलावा 80 करोड़ लोगों को जो हमने राशन दिया है उसको 5 साल तक आगे बढ़ाएंगे। हर घर में बिजली मुफ्त नहीं, क्योंकि हम सोलर सिस्टम का करके अपने घर में सोलर सिस्टम सब्सिडी पर जो देंगे, उसी के माध्यम से अगर बिजली ज़्यादा होगी उसको सरकार भी खरीदेगी। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े, इसके लिए एक प्रयास जारी है। और विशेष करके हमारा जो मेन मुद्दा है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, इस पर हमने फोकस किया है। उसी पर देश ने विश्वास किया है। उसी के कारण से 400+ की जो हमने बात की है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। जितने भी भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में वाक्य लिखे थे उनको पूरा करके दिखाया है। धारा को भी हटाया, 35A भी हटाया, मंदिर भी बनाया, 3 तलाक को भी हटाया और उसके अलावा सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था, उसके तहत नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हर वर्ग के उत्थान के लिए कोई ना कोई योजना जो है वो चल रही है, जिसका लाभ देश की जनता जो है वो ले रही है। और अब भी इस संकल्प पत्र में ये कहा गया है कि जो योजनाएं चल रही हैं वो जारी रहेंगी, लागू रहेंगी, उनका लाभ देश की जनता को मिलता रहेगा। जैसे कि आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख तक की बीमारी का इलाज जो है वो फ्री में करवाया जाएगा। ये जो गरीब कल्याण के माध्यम से फ्री में अनाज देने की जो बात की गई थी वो भी लागू रहेगा। और इसके अलावा भी माता बहनों को जो सुविधाएं दी जाती हैं वो भी जारी रहेंगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आप पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या पाकिस्तान का तो नाम नहीं लिया, टेररिज्म का नाम नहीं लिया। उन्होंने टैक्स टेररिज्म की बात की है। टैक्स ज्यादा हो ठीक है, वो कम होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, लेकिन वो टेररिज्म है। आप भी जब टैक्स लगाते तो टेररिज्म करते थे आप। लेकिन कितना टेररिज्म जो शब्द है उसको इन्होंने डाइल्यूट किया और पाकिस्तान को एक साथ शर्मल शेख में, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह है जो प्राइम मिनिस्टर थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा था, मैं लगभग मान लिया था कि बलूचिस्तान में हम भी जो है भारत की भी इन्वॉल्वमेंट है। जब पाकिस्तान ने कहा, इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। और क्या कहा है कि ये जो टेररिज्म को, पाकिस्तान को हम इन्वॉल्व करेंगे, उसको सहमत करेंगे इसके लिए। अरे भाई, जो टेररिस्ट है, जो डाकू है, बदमाश है, जो टेररिस्ट स्टेट है, वो कभी इस प्रकार की बात तो मानेगी, इस प्रकार का काम। लेकिन हमने कहा कि हम सिक्योर आर्मी को। तो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के ही यहाँ पर चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने आज पार्टी के उम्मीदवार GM सरूरी के पक्ष में डोडा में चुनावी रैली को संबोधित किया और आजाद ने अपने संबोधन में, आप देखिए किस तरह से
लोगों के सामने अपनी बातें रखी हैं। बताते चलें कि लोगों का स्वयंभू नेता मानने वाले कुछ लोगों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे ही लोगों की वजह से कश्मीर और चिनाब वैली में कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि कश्मीरी गरीब का बेटा ही शहीद हुआ है। उन्हें बरगलाने वाले या तो फिर विदेशों या फिर देश के अन्य हिस्सों में बस गए। बनाने से आगे जिसे पीला पंजा कहा जाता था, लोग आदी हो गए हैं झूठ सुनने का। हमारे लोग झूठे वादे सुनने के आदी हो गए और जो जिधर झूठ का वादा करेगा उधर ही भेड़ बकरियों की तरह घूमते। कोई कहता है हमें आजादी देंगे, सब उसी की तरह जाते हैं। कोई कहता है हम आपको सल्फरूर देंगे, उसी की तरफ सब जाते हैं। और चालाक हुक्मरान लोगों का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग का इस्तेमाल होगा। इसलिए लोग बहकावे में आकर अगर मेरी असेंबली की तकरीर जो मैंने 2008 में जब मैंने इस्तीफा दिया, मैंने उसमें भी कहा था, लेकिन 2008 के बाद भी कश्मीर के लोग और चिनाब वैली के लोग नहीं संभले। मैंने कहा जिन लीडरों ने कहा था हम आजादी देंगे, क्या उनका बेटा, क्या उनका लड़का शहीद हुआ? नहीं हुआ। कश्मीर के सुभान गुलाम मोहम्मद अल्लाह रखा का बेटा शहीद हुआ, गरीब का बेटा शहीद हुआ, 1 लाख शहीद हुए। और जो नारा लगा के आग लगा के गए वो हिंदुस्तान से बाहर बस गए या दिल्ली बस गए, मुंबई बस गए अपनी जान बचाने के लिए। और यहाँ आग लगाकर आपको मिलिटेंटों के सामने या आर्मी के सामने मरने के लिए छोड़ा। तो जम्मू रियासी सीट से ही कांग्रेस के उम्मीदवार रमन भल्ला ने दावा किया है कि लोग किस तरह से अब भाजपा से बेहद तंग आ चुके हैं। विजयपुर की यहां कोलपुर में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने भाजपा की नीतियों पर कई सवालिया निशान लगा दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर को बेहद आघात पहुंचाया है और अब इन चुनावों में उसकी पराजय सुनिश्चित है। भाजपा ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाकर यहां के लोगों को सपने दिखाए थे, उन्हें वो पूरा नहीं कर पाई। और भल्ला ने यह भी कहा कि भाजपा ने लोगों के कारोबार तक छीन लिए हैं। यही वजह है कि उन्हें अब आप देखिए भाजपा बिल्कुल भी नहीं भा रही है। उससे वो तंग आकर अब कांग्रेस को समर्थन देने लगे हैं। साफ दिखाई देता है कि लोग इनसे तंग आ चुके हैं, तानाशाही सरकार को बदलना चाहते हैं। उसकी कड़ी में यहाँ के सांसद भी बदले जाएंगे। हमें लगता है कि जिस ढंग से जो घात भाजपा ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए, चाहे रियासत का दर्जा छीन के, जम्मू कश्मीर के लोगों का रोजगार छीन के, यहाँ पे कहीं वो ऐसी फैसिलिटी ना दे पाए जिससे लोगों को प्राइवेट इन्वेस्टर कहीं पे आए और लोग उसका फायदा ले पाए। हर लिहाज से जम्मू कश्मीर के लोगों को ठेस यहाँ पे पहुंची है। भाजपा को इतनी ताकत दी, लेकिन उतनी ताकत से उसने गला घोटा। आज लोग तंग आ चुके हैं और लोग चाहते हैं कि भाजपा यहाँ पे बदलाव हो और बदलाव में कांग्रेस का ही पूरा बोलबाला यहाँ पे हो और लोग दिल से यहाँ पे आ रहे हैं। मैं इन सारे साथियों का, कोल्हापुर के जितने भी सारे साथी गाँव वाले हैं, उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वन इलेक्शन जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? फिर वन नेशन वन इलेक्शन, बाकी जगह पे चुनाव होते तो यहाँ पे भी असेंबली के चुनाव होते। वो अपनी पीठ खुद ही थपथपाते हैं, उसकी कोई चिंता नहीं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा चुनावों को लेकर यहां आरएसपुरा जम्मू साउथ जिला के अंदर भी आप देखिए शक्ति केंद्र व पोलिंग बूथ प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी और प्रभारी अयोध्या गुप्ता शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और बैठक में डीडीसी सदस्य मीरा साहिब, विद्या मौटन, आरएसपुरा म्युनिसिपल कमेटी के पूर्व प्रधान सतपाल पप्पी और उनके साथ अन्य पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को इस रैली के बारे में बात की गई। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ लेकर
महारैली में जाए, क्योंकि ये जो बैठक थी उस बैठक में हमने अच्छी संख्या में लोगों को लेकर जाने के लिए जहाँ कहा गया उनको लगता है कि देने के लिए उनको वहाँ जाकर लिखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग हमारे जहाँ से जाएंगे। तो लगता है कि जहाँ से महाराष्ट्र निगम मंडल से कम 1,1200 लोग जहाँ पे जाने के लिए तैयार जहाँ पे बैठक थी, बैठक में मुख्य रूप से अमित शाह जी की रैली 16 तारीख को होने जा रही है बड़ौदा में, उसके बारे में थी। आज यहाँ पे जितने भी हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख और हमारे साथ श्याम चौधरी जो पूरा में मंत्री हमारे स्टेट में वाइस प्रेसिडेंट हैं विद्या मोटर जी और मंडल के अध्यक्ष विक्रम जी की अध्यक्षता में जहाँ पे बैठक हुई है, इन्होंने जहाँ से 1000 संख्या दी है, 1000 लोगों को जहाँ से आरसपुरा मंडल से इस रैली में पहुँचेंगे। और मुझे लगता है कि भव्य रैली अमित शाह जी की होगी। हमारे गृह मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। हम सबको भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हम सब वहाँ पे 11:30 बजे वहाँ पे पहुँचे ताकि हम अमित शाह जी की रैली में उनको सुन भी सकें और उनकी बातों का अमल भी कर सकें। भारतीय जनता पार्टी में रैली मिली है, यहाँ पे आने का एक मौका मिल गया। मोदी जी की नीतियों से और डेवलपमेंट हो रही है उसमें आने की। तो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम ने भी यहां लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। पार्टी के प्रधान यहां विलक्षण सिंह ने ही जम्मू में आज एक मैनिफेस्टो का विमोचन कर दिया और इसमें किए हुए वादों की जानकारी दे दी है। यहां विलक्षण सिंह ने भी ये बता दिया है कि उनकी पार्टी बेरोजगारी को दूर करने, टेली वेजर्स को राहत देने और जम्मू संभाग के विस्थापितों को इंसाफ देने और ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। जैसे कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके लिए नई एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट होंगी और साथ साथ ये इंश्योर होगा कि जो वैकेंसीज हैं वो टाइमली फिलअप हों, प्रमोशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की डिलेड होती हैं वो टाइमली हों, डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन के लिए हम कमिटेड हैं। जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनके लिए उनका रिटर्न अर्ली हो और डिग्निफाइड रिटर्न हो वैली में, उसके लिए पैंथर्स पार्टी कमिटेड है, भीम कमिटेड है। उसके बाद जम्मू माइग्रेंट्स की लड़ाई हमने सदा लड़ी है, उनके लिए हम कमिटेड है कि हम आगे से भी उनकी लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे। साथ ही साथ आप देख रहे हैं ड्रग बिजनेस जो है वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं और यूथ जो है अपनी यंग एज में लाइफ खो रहे हैं। तो उसके लिए ड्रग को जो है पूरी तरह से उन्मूलन के लिए पैंथर्स पार्टी भीम कमिटेड है और ये इंश्योर करेगी कि ड्रग कल्चर इधर से ख़त्म हो। करप्शन जो है एक लार्ज स्केल पे फैल चुकी है जो हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को वीक कर रही है, प्रोग्रेस स्टेट की रोक रही है। तो हम करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस अडॉप्ट करेंगे और जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ जो केसेस होंगे वो इंश्योर करेंगे वो टाइम बाउंड मैनर से ख़त्म हो। एक जुडिशियल रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमने महसूस की कि आप कोर्ट्स में देखते हैं कि बड़े बड़े सालों से मामले लंबित हैं और लोग अपने एक जीवन काल में एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाते कि उनको इंसाफ मिलेगा। हम इंश्योर करेंगे कि जो जस्टिस है उनको स्विफ्टली मिले, प्रॉम्प्टली मिले और डिलेट ना हो। इसके साथ साथ हम जो है किसान के लिए कमिटेड हैं कि उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स होने चाहिए, उनको सीड्स जो मिलने चाहिए, सीनियर सिटीजन्स और जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें, उनको जो कंपनसेशन मिले एक डिग्निफाइड अमाउंट मिले। तो जम्मू कश्मीर में कल से मौसम में सुधार होना शुरू हो जाएगा, लेकिन वीरवार को फिर से एक आफत आने वाली है। मौसम विभाग की माने तो वीरवार 18 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में फिर से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस टकराने वाला है और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मैदानी इलाकों में भारी बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। और कल से जो है वेदर में पूरी तरह बेहतरी के चांसेस हैं। फिर 16-17 को वेदर अमूमन ठीक रहने के इम्कान हैं। फिर 18 खासकर लेट आफ्टरनून इवनिंग से जो है फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है अप्रोच करे, जिसके कारण वाइड स्प्रेड बारिशें मैदानी इलाकों के अंदर, पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी के इम्कान हैं। फिर 20 को भी जो है कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें रह सकती हैं। फिर 21 से लेकर लगभग 25-26 तक वेदर अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं, लेकिन जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है खासकर लोकल कन्वेक्शन के कारण बाद दोपहर उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। बाकी कोई हैवी का एज सच ज़्यादा चांस नहीं है। आज भी कुछ एक जगहों पे मॉडरेट इंटेंसिटी, कुछ एक जगहों पे, और इसी तरह फिर 18-19 के दरमियान भी एक मॉडरेट स्पेल कुछ एक जगहों पे थोड़ा सा मॉडरेट टू हैवी भी हो सकता है। बाकी कोई मेजर ओवरऑल जो है कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन ऐसा कुछ भी नहीं। हर साल की तरह इस बार भी यहाँ श्री सनातन धर्म सभा द्वारा रामनवमी के शुभ अवसर पर जम्मू में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये शोभा यात्रा बुधवार 17 अप्रैल को निकाली जाएगी, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभा के प्रधान पुरुषोत्तम
दीदी जी ने ही यहाँ जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके दौरान ही जानकारी सामने रखी। इस शोभा यात्रा की शुरुआत रघुनाथ जी के मंदिर से ही शुरू होगी और जो विभिन्न इलाकों से होते हुए रघुनाथ मंदिर पहुंचकर संपन्न होगी और लोगों से भी इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए और इसकी शोभा बढ़ाने का भी आह्वान किया। उस दिन जो शोभा यात्रा निकलनी है, जिसमें धर्मार्थ ट्रस्ट जम्मू कश्मीर और सनातन धर्म सभा की एक प्रमुख भूमिका रहती है, और हम लोग ये भी नज़र रखते हैं कि प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो ठीक हैं सारी, ताकि शोभा यात्रा सफल हो, अच्छी हो, भव्य हो, लोग उसका भरपूर आनंद उठा सकें। तो इसलिए सब लोगों से निवेदन है कि शोभा यात्रा में सम्मिलित हों। हमारी ओर से जो शोभा यात्रा का प्रारंभ होगा तो वो 17 अप्रैल को दोपहर 2 बजे राम दरबार का एक रथ जो है बना हुआ श्री दीवान मंदिर सनातन धर्म नाटक समाज से आएगा। वो यहाँ गीता भवन के द्वार पर उसका पूजन होगा। पूजा अर्चना करने के पश्चात वो रथ यहाँ से रघुनाथ मंदिर की ओर जाएगा बाया शालामार और हरी मार्केट इंदिरा चौक की ओर से। वहाँ से सब झांकियाँ भी उसमें सम्मिलित होंगी और फिर वो रथ रेजिडेंसी रोड, कनक मंडी, राजेंद्र बाजार, सिटी चौक, पुरानी मंडी, लिंक रोड से होते हुए उधर चबूतरा पकाडंगा से पुनः गीता भवन के आगे से होकर के रघुनाथ मंदिर तक जाएगा। और इस प्रकार ये सारा एक कार्यक्रम रहेगा। सब लोग इसमें सम्मिलित हों, सब लोग इसमें भाग लें। वर्ष में एक बार ऐसी शोभा यात्रा होती है, ऐसा निवेदन है सब। चलिए, फाइनल कट में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।